आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे गीता भी कहा जाता है, भारतीय दर्शन और अध्यात्म का एक अद्वितीय ग्रंथ है। भगवद गीता महाभारत या कुरुक्षेत्र के आरंभ होने से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। इसमें भगवान कृष्ण द्वारा श्लोकों या छंदों के रूप में दी गई शिक्षाएं शामिल हैं, जिन्होंने अर्जुन के जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया। गीता हालांकि सदियों पुरानी है, लेकिन इसका ज्ञान और तर्क आज भी प्रासंगिक है। इस प्रकार यह एक कालातीत मार्गदर्शक बन गया है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हमें कठिन समय में सही रास्ता खोजने और सही विकल्प को चयन करने में मदद कर सकते हैं। वह हमें जीवन के आंतरिक शांति, उद्देश्य और सच्ची सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। गीता हमें जीवन के कठिन क्षणों में सही निर्णय लेने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सही कर्म और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। आधुनिक जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का महत्व और भी प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि यह हमें व्यस्त जीवन शैली, तनाव और अनिश्चितताओं से निपटने के लिए गहरे और व्यवहारिक समाधान प्रदान करती है। दोस्तों, आधुनिक जीवन में तनाव और मानसिक दबाव आम हो गए हैं। गीता का संदेश निष्काम कर्म सिखाता है कि चिंता को कम करके कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया जाए। आधुनिक युग में भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण बढ़ गया है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन और संयम कैसे बनाए रखें। ये आंतरिक शांति और आत्म नियंत्रण विकसित करने में मदद करती है। आधुनिक समाज में नैतिकता और मूल्यों का ह्रास हो रहा है। गीता सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आधुनिक जीवन में जहां हर व्यक्ति जीवन के विभिन्न संघर्षों से जूझ रहा है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आत्म शांति, संतुलन और सही दिशा प्रदान करता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सार्वभौमिक मार्गदर्शिका है। तो दोस्तों, अपने इस गीता के सार में हम पहले अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसमें आप सुनेंगे कि किस प्रकार अर्जुन अपने मन की उथल-पुथल को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, यानी कि अर्जुन का विषाद के नाम से जाना जाता है। अध्याय की शुरुआत में धृतराष्ट्र संजय से युद्ध भूमि का वर्णन सुनते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वे धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया करते थे। संजय दिव्य दृष्टि के माध्यम से कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही घटनाओं को देखते हैं। कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दोनों पक्षों के योद्धा युद्ध करने के लिए तैयार हैं। युद्ध में खड़ी सेनाओं और अपने बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन के मन में भ्रम और विषाद उत्पन्न होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर युद्ध के मैदान में आते हैं। अर्जुन सेनाओं को देखते हैं और अपने बंधु बांधवों, गुरुओं और मित्रों को अपने विरोध में खड़ा पाते हैं। यह दृश्य उन्हें मानसिक रूप से विचलित कर देता है और उनके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। अर्जुन सोचते हैं कि इस युद्ध से होने वाली हिंसा, विनाश
और पारिवारिक संबंधों के टूटने से क्या लाभ? अर्जुन के तर्क धार्मिक, नैतिक और भावनात्मक हैं। अर्जुन के मन में विचार आता है कि इस युद्ध से कुल धर्म नष्ट होगा और पापियों की वृद्धि होगी। उनके मन में विचार आता है कि अपने ही परिवार, गुरुओं और संबंधियों को मारना पाप है। अर्जुन सोचते हैं कि अपने प्रियजनों की मृत्यु की संभावना से ही मुझे गहरा दुख हो रहा है। ऐसा विचार करते हुए अर्जुन अपने धनुष को नीचे रख देते हैं। उनका धनुष, जिसे गांडीव कहा जाता है, वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन हेतु प्रार्थना करते हैं कि हे माधव, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरा मन विचलित क्यों है। युद्ध क्षेत्र में अपने बंधु बांधवों को देखकर मेरा मन उनसे युद्ध करने के लिए क्यों नहीं हो रहा। अर्जुन का विषाद केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में आने वाले संघर्षों और दुविधाओं का प्रतीक है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन के कठिन क्षणों में मनुष्य भ्रमित और निराश हो सकता है। सही मार्गदर्शन और आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विचलित हो सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में आत्मनिरीक्षण और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह अध्याय गीता के अन्य अध्यायों की नींव रखता है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और जीवन के गहन सत्य को प्रकट करते हैं। गीता का प्रथम अध्याय हमारे जीवन की कठिनाइयों और मानसिक द्वंद्व का प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर विषाद यानी कि दुख को भी आत्मज्ञान में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का सार यहीं समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में आप सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में चल रहे विचारों का समाधान करते हैं और उनकी सारी दुविधाओं को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण भक्तजनों।